जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और वोटिंग का 1 घंटे का समय पूरा हो गया है। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है और जिन जिलों में आज वोटिंग हो रही है उनमें कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांबा शामिल है। वोटिंग का यह आखिरी चरण है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतार लगी है, भीड़ लगी है। लोग लाइन में हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और नंबर आने पर वोट भी डाल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी वोट डाला है। सुबह 7 बजते ही वो भी पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे। मतदान केंद्र पर उन्होंने वोट डाला। लोगों से अपील भी की कि बड़ी संख्या में आए और साथ ही साथ कुछ मुद्दों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़कर आप मतदान करें। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं, हालांकि कुछ सीटों पर लड़ रहे हैं। वो वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने उंगली पर लगी हुई स्याही दिखाई। 7 जिलों में वोटिंग चल रहे हैं। लोगों की लंबी लाइन आप देखिए। लोकतंत्र को ऊर्जा देती हुई ये तस्वीरें, जहां वोटर सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे अहम माना जाता है, एक मजबूत स्तंभ माना जाता है जो चुनाव करेगा अपने प्रतिनिधि का। बारामूला, बांदीपोरा की तस्वीरें देखें आप कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं वोट डालने का। महिलाएं, पुरुष, हर वर्ग के लोग इसमें नजर आ रहे हैं, 18 साल से ऊपर, और उंगली पर लगी हुई स्याही भी दिखाई जा रही है। तो गुलाम नबी आजाद वोट डालने के लिए पहुंचे और गुलाम नबी आजाद ने इस दरमियान कहा कि बढ़ चढ़कर आप वोट डालने के लिए पहुंचे और कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपनी अपनी पार्टी को, अपनी अपनी चॉइस के लीडरों को, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करें। सालों के इंतजार के बाद आज वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और जो गोरखा समाज है उनको कहीं न कहीं आज वोट डालना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी उस पार्टी से को इन चीजों का समाधान। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को राष्ट्रवाद वर्सेस अलगाववाद को बना दिया। और अब जमीनी माहौल क्या है, हालात क्या है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता का रुख करते हैं। कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस समय जम्मू में किस पोलिंग बूथ पर आप हैं और इस समय की क्या तस्वीर है। कमलजीत, हम इस वक्त है नगरोटा की जागती कैंप में। 30 साल से कश्मीरी पंडित यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे तकरीबन 15 ऐसे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो कुछ लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल में बदलाव आया है। आज पोलिंग करने जा रहे हैं, सुनील पंडिता हैं, काफी फेमस एक्टिविस्ट हैं। ये बताइए, खास तौर पे क्योंकि आप लोग डिस्प्लेस पंडित हैं, आप खुद भी लंगेट से हैं जहां से इंजीनियर राशिद हैं, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने आप लोगों का जो एड्रेस किया है इश्यूज जो आपके हैं? देखिए, हम सबसे पहले आज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इवन हमारी जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है उनका हम जो है तहे दिल शुक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि जो इंतजाम आज है यहाँ पर, जो वोटिंग राइट जो जिस हिसाब से आज हमें मतलब काफी इजी वे में जो आज हमें यहाँ पर जो वोट डालना पड़ता है, नहीं तो पहले जो हमें क्या है एम फार्म डालना पड़ता था, एम फार्म लाना पड़ता था, कई चक्कर जो हमें जो है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर काटने पड़ते थे, कई चक्कर जो हमें जो हमारे यहाँ इलेक्शन ऑफिस है वहाँ पर जाने के लिए करता था। लेकिन आज पहली बार हमने जो वोट यहाँ पर बिना जो है बिना किसी परेशानी से जो हमने तुरंत जो अपना अभी हम गए यहाँ पर बीएलओ साहब जो गवर्नमेंट ने जो रखे हुए हैं यहाँ पर, वहाँ पर गए 2 सेकंड प्रबंध किए हैं। जी। लेकिन बात करें सर, मुद्दे आप लोगों के हैं, वापस जाने की बात हो रही है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लग रही है आपको? लग रही है। आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं खासतौर पे कश्मीरी पंडित? हम लोग बात कर रहे थे गुलाम नबी आजाद से, उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। हम चाहते हैं कि हमारी रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट विद इकोनॉमिक पैकेज, एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट पैकेज मिले। और आज खास करके 2014 से हम इसी बात का इंतजार करते रहे और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली बार, चाहे वो इलेक्शन ट्रेंड हो या कुछ, कश्मीरी क्योंकि हम इलेक्शंस क्योंकि अभी चल रहे हैं, हम किसी से पूछना नहीं चाहेंगे कि आप किस तरह से वोट कर रहे हैं, क्या इंडिकेशन है आपका। आप लोगों को लगता है कि क्या मुद्दे हैं खासतौर पे? आप बोल रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेस कश्मीरी पंडित है, वापस जाने की बात है, तो ये क्या एक कोई रोड मैप है उसका? मैम, it is 10 years back we have got elections. Now we are hopeful the next government which will be formed will take our issues seriously for settlement in Kashmir and return and rehabilitation policy with
employment package and economic package. तो आपको दिखा दें यहाँ पे धीरे धीरे वोटिंग है। 4000 जो डिस्प्लेस पंडित हैं वहाँ पे हैं। महिलाओं से बात करते हैं, क्या आपके मुद्दे हैं, आपको लग रहा है रिजॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर? कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैम क्या बोले, महिला वोटर्स आके बढ़ चढ़ के वोट कर रहे हम तो हैं। आए वोट डालने के लिए मैम, डाले आए। दिखाइए अपनी उंगली, दिखाइए जहाँ पे अपने, बिल्कुल। तो वोट धड़ धड़ पड़ रहे हैं। और सुनील जी से एक बार फिर बात करते हैं। आप ये बताइए कि खास तौर पे आप लोगों की वापस जाने की जो है, एक तो वो इरादा है, दूसरा आपको लगता है कि आपके यहाँ जी, के कमल जो जी। मुद्दे हैं वो क्या है? देखिए यहाँ पर तो हम मुद्दों की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है एड्रेस लेस है। आज भी जब हम देखते हैं ना, हमारे आज भी जो है कम से कम अभी तक जो है 34 साल में जो है 34 एड्रेस हमारे चेंज हो गए। हम चाहते हैं आज भारत सरकार से, खासकर अपने जो जी कमल जी, मोदी जी, हम हम उनको जो है आपके इसमें पास जो रिक्वेस्ट लौटेंगे। अपने अपने मसले हैं लोगों के, और उनको ध्यान में रखते लोग वोट डालने के लिए पहुंच